पढ़ाएंगे चैप्टर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य, पार्ट्स माने भाग, ठीक। वाक्य के भाग, और उसकी जो सबसे पहली हेडिंग है उसका मतलब है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। वाक्यों को सही क्रम में रखना, रीऑर्डर करना। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रम, और रीऑर्डर का मतलब पुनः क्रमित करना, उन्हें सही क्रम में रखना। तो इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस जो है, वाक्य होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशंस होती है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट एंड क्लियर सेंस। शब्दों का वह समूह जो हमें पूर्ण और साफ साफ भाव दे, वाक्य कहलाता है, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम यहां पर लिख दें, मैन ये वाज गांधी जी ग्रेट, ठीक। क्या हमने लिखा? मैन ए वाज गांधी जी ग्रेट। तो इसमें जो मैन है ये भी वर्ड है, जो ए वाज है ये भी वर्ड है, और गांधी जी है ये भी वर्ड है, ग्रेट है ये भी वर्ड है। और ये क्या है? एक समूह में है, लेकिन क्या ये व्यवस्थित हैं? ये व्यवस्थित नहीं है, इसलिए इन्हें वाक्य नहीं कहा जाएगा, गलत है। तो इन्हीं वाक्यों को हमें सही क्रम में रखना इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक। तो इससे जब हम सही क्रम में लिखेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हाँ, वेरी गुड। गांधी जी वाज ये ग्रेट मैन, ठीक। अब ये जो नीचे का वाक्य है ये हमें कंप्लीट और साफ सेंस दे रहा है कि गांधी जी एक महान आदमी थे। लेकिन अभी आप अगर ये पढ़ो, मैन ये वाज गांधी जी ग्रेट, तो हमें कोई सेंस नहीं दे रहा है, ना हमको इसकी हिंदी समझ में आएगी। तो इन्हीं प्रकार के वाक्यों को हमें क्या करना है? रीऑर्डरिंग, उन्हें सही क्रम में करना, पढ़ना है, ठीक। तो ये तो हो गया आपका वाक्य। अब इसके बाद वाक्य के भाग आते हैं। क्या आते हैं? वाक्य के भाग, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, जैसा कि ऊंचे लिखा हुआ है, ठीक। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, ध्यान लगाकर पढ़ना। शुरू में जो बच्चे होते हैं यही मिस्टेक कर देते हैं और सीधे या तो पैसिव वॉइस पढ़ने लगते हैं या तो ट्रांसलेशन पढ़ने लगते हैं और इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना पढ़ने लगते हैं, तो उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? संरचना, कि किसी चीज का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस की रचना, उसमें सब्जेक्ट कहाँ से आया, प्रेडिकेट कहाँ से आया, वर्ब कहाँ से आया, तो उन चीज़ों को बेस पहले मजबूत करना है। इसके बाद पैसिव वॉइस बनाना हो चाहे इनडायरेक्ट बनाना हो, सब आसान हो जाएगा, ठीक। तो हमको अब क्या पढ़ना? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के भाग। तो सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सेंटेंस, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट और दूसरा आता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, कर्ता मतलब कार्य करने वाला, और प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। प्रेडिकेट को हिंदी में क्या कहते हैं? विधेय, ठीक। तो एक वाक्य में 2 भाग होते हैं, सबसे पहला होता है सब्जेक्ट और फिर होता है प्रेडिकेट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अभी हमने यहां पर लिख दिया, ऋषि वॉक्स, ऋषि टहलता है। इसकी हिंदी क्या हुई? ऋषि टहलता है। 2 वर्ड, क्या कहते हैं, वर्ड हैं इस सेंटेंस में, 2 वर्ड से मिलकर एक सेंटेंस बना है, लेकिन इसका भाव निकल रहा है। ऋषि वॉक्स, ऋषि टहलता है, ठीक। तो जो ऋषि है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो वॉक्स है वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता का मतलब कार्य करने वाला। ऋषि क्या करता है? उत्तर आएगा टहलता है। कौन टहलता है? ऋषि। सेंटेंस में कौन का प्रश्न लगाओगे आपको सब्जेक्ट की प्राप्ति हो जाएगी। आप अभी प्रश्न करो कौन टहलता है, तो उत्तर आएगा कौन टहलता है? ऋषि टहलता है, ठीक। तो कौन का प्रश्न लगाने से, सेंटेंस में क्रिया से कौन का प्रश्न लगाने से हमें उत्तर में सब्जेक्ट प्राप्त होता है, ठीक। तो ये बात हो गई सेंटेंस की, और दूसरी बात हो गई सब्जेक्ट की। अब सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं। सब्जेक्ट के भी भाग होते हैं, हाँ। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक। तो सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कार्य करने वाला। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, लिख लेना, ठीक।
और प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है ऋषि वाक्स, तो ऋषि के विषय में क्या कहा गया कि ऋषि वाक करता है, टहलता है। तो ऋषि क्या हो गया यहाँ पर? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का क्या मतलब? वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, दोबारा देख लो, ऋषि वाक्स, ऋषि टहलता है। ठीक, तो बात हम ऋषि के विषय में ही तो कर रहे हैं। तो वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो हमने किसके विषय में? टहलने की बात हमने किसके विषय में कही? ऋषि के विषय में कही। तो यहाँ पर ऋषि क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद क्या आता है? प्रेडिकेट। इसमें लिखो, इसमें लिखो, लिखो सेंटेंस का वह भाग, सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है, वर्ब एवं उसके बाद का शेष भाग। सेंटेंस का वह भाग जो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता हो, वर्ब एवं उसके बाद का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, अब दूसरी ध्यान देने वाली बात, दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट एवं प्रेडिकेट एक एक शब्द के भी बने हो सकते हैं और एक से अधिक शब्द के भी बने हो सकते हैं। ठीक, तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अभी तक आपने पढ़ा सेंटेंस, सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, और प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है बताओ विनय? जो सब्जेक्ट के विषय में बताए। जो किसके विषय में बताए? सब्जेक्ट के विषय में बताए। जो कुछ भी सब्जेक्ट के विषय में कहा जाए वह प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, जो कुछ भी सब्जेक्ट के विषय में कहा जाए वह प्रेडिकेट कहलाता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। इसमें सबसे पहले होता है क्वालिफायर। क्वालिफायर, इसमें सबसे पहले क्या होता है? क्वालिफायर। दूसरा होता है मेन वर्ड, या हेड वर्ड। मेन वर्ड या हेड वर्ड। ठीक, डिटरमिनर, डिटरमिनर। क्वालिफायर और डिटरमिनर एक ही होते हैं। इसमें आर्टिकल्स आते हैं, पजेसिव प्रोनाउन आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आते हैं। अभी बता रहे हैं उसको, ठीक है। हाँ, ये नोट कर लो, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के भाग। सबसे पहले क्वालिफायर, फिर मेन वर्ड या हेड वर्ड। मेन वर्ड का मतलब होता है मुख्य शब्द, और हेड वर्ड का मतलब भी होता है मुख्य शब्द। दोनों का मतलब जो है वो क्या होता है? सेम होता है। एडजेक्टिव, क्या? पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, क्वालिफायर, मेन वर्ड, डिटरमिनर। डिटरमिनर के बाद आता है एडजेक्टिव, और इसके बाद आता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश, वाक्य का अंश। एडजेक्टिव फ्रेज, नोट कर लो इतना। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में आपने पढ़ा, उसमें क्वालिफायर, डिटरमिनर, एडजेक्टिव ये सब होता है। उसके बाद आता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के कितने भाग होते हैं? सबसे पहला आता है वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट, कर्म, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की हिंदी होती है पूरक। कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरक। वह वाक्य जो वह शब्द जो वाक्य को पूरा करने में सहायता करते हैं, पूरा कहलाते हैं। ठीक, फिर ऑब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अभी आपने सब्जेक्ट के भाग पढ़ लिए, प्रेडिकेट के भाग पढ़ लिए, दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम आपको पढ़ाएंगे एक सब्जेक्ट वाले वाक्य। क्या पढ़ाएंगे? एक सब्जेक्ट वाले वाक्य। जब यह पढ़ाएंगे तब आप एक्सरसाइज करने लगोगे। ठीक, जैसे अभी यहां पर हम लिखें अशोक प्लेज। इसका क्या मतलब हुआ? अशोक खेलता है।
हमने अशोक के विषय में क्या कहा? खेलता है। और इसमें कार्य किसके द्वारा होता है? तो अशोक क्या हुआ? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। कर्ता माने कार्य करने वाला। कार्य करने वाला जो होता है उसी को सब्जेक्ट कहा जाता है। और उसके विषय में क्या कहा कि वह खेलता है। तो जो कुछ भी कर्ता के विषय में कहा जाए वह क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो प्लेज क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ठीक, इसी प्रकार के और भी एग्जाम्पल हैं, उनको देख लेना। ठीक, अब आप में आता है, देखा होगा कहीं कहीं इट और दियर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? इट और दियर का प्रयोग। जैसे एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है, इट वाज वेरी डार्क नाइट। इट वाज वेरी डार्क नाइट। रात बहुत अंधेरी थी। डार्क, अंधेरा। इट वाज वेरी डार्क नाइट, रात बहुत अंधेरी थी। तो इसमें जो इट है ये सब्जेक्ट है और इसको छोड़कर पूरा प्रेडिकेट है। ये जो इतना पूरा भाग है क्या है? प्रेडिकेट। ठीक, ये जो पूरा है क्या है? प्रेडिकेट है। अभी जब हमने क्या कहते हैं इसके प्रेडिकेट के भाग बताए थे वो सारे भाग इसमें आपको मिल जाएंगे, समझे? और इट क्या है? इट केवल सब्जेक्ट है, बाकी शेष भाग इसका क्या है? प्रेडिकेट है। दियर का देख लो, दियर का एक एग्जांपल देख लो। जैसे यहां पर लिखा है, दियर वाज नो बॉय इन द क्लासरूम। दियर वाज नो बॉय इन द क्लासरूम। क्लासरूम में कोई भी लड़का नहीं था। तो इसमें दियर, दियर क्या हो गया? सब्जेक्ट। बाकी जो पूरा है क्या है? प्रेडिकेट है। पूरा भाग जो है वो क्या है? प्रेडिकेट है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि केवल दो शब्द के भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो सकते हैं और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कई शब्द भी हो सकते हैं। ठीक, दूसरा देखो, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में सबसे पहली हेडिंग डालो डिटरमिनर्स। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में सबसे पहली हेडिंग डालो तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट हमको पढ़ना है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट को अभी हमने अभी पिछला जब आप पढ़ रहे थे टेबल तो उसमें जो सब्जेक्ट था वह केवल एक ही वर्ड का होता था, लेकिन वाकई में सब्जेक्ट कई शब्दों से भी बना हो सकता है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट में सबसे पहला जो पार्ट्स है, भाग है, वो आता है डिटरमिनर। ठीक, तो लिखो डिटरमिनर, हेडिंग डालो डिटरमिनर। फिर लिखना डिटरमिनर में निम्न शब्द शामिल हैं। क्या लिखना? डिटरमिनर में निम्न शब्द शामिल हैं। सबसे पहले इसमें क्या शामिल है? आर्टिकल। ठीक, आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है? ये आता है, एन आता है और द आता है। खैर ये जब हम पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल के अंतर्गत जो डिटरमिनर है तो ये उसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, दूसरा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ये भी डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। जैसे माई, हिज, आवर, हर, बहुत होते हैं। ईटीसी लिख लो। ये जब क्या कहते हैं पढ़ाएंगे प्रोनाउन तो उसके अंतर्गत आएगा, तब विधिवत जानोगे। ठीक, लेकिन अभी अगर लिखा मिल जाए तो उसको हम जब पार्टीशन करेंगे तो किसके अंतर्गत आएगा? डिटरमिनर के अंतर्गत आएगा। ये शब्द अगर ऐसे मिल गए। ठीक, फिर लिखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये भी डिटरमिनर के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, ये सब डिटरमिनर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और वो जो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और नंबर, जैसे यहां पर लिख लेना एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड नंबर। तो इसके अंतर्गत जो आता है ना सम,
एनी, सम, एनी, फ्यू, फॉर, थ्री, सेम, सच, ये सब किस में आते हैं? ये सब डिटर्मिनर के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनमें ये सब नोट कर लो। डिटर्मिनर के बाद दूसरा भाग जो है वो है एडजेक्टिव का। किसका भाग है? एडजेक्टिव जानते ही हो, पार्ट ऑफ स्पीच जब पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से जान जाओगे। वह शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसका मतलब होता है विशेषण। इसमें लिख लो एडजेक्टिव के अंतर्गत डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव एवं पार्टिसिपल आते हैं। ठीक, जैसे टाल, लाफ, लाफिंग, ब्यूटीफुल, चाइनीज, चाइनीज, ये सब एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या कहीं ना कहीं ये विशेषता बता रहे होते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद तीसरा आता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या आता है? एडजेक्टिव फ्रेज। फ्रेज को लेकर क्या कहते हैं? कंफ्यूज मत होना। फ्रेज की हिंदी होती है वाक्यांश। क्या होती है? वाक्यांश। वाक्यांश का संधि विच्छेद करोगे तो इसका मतलब होगा वाक्य का अंश। अंश माने भाग। तो एडजेक्टिव फ्रेज में आपको लिखना है वह शब्द समूह जो किसी तरह नाउन की विशेषता बताएं। वह शब्द समूह जो एडजेक्टिव की तरह किसी नाउन की विशेषता बताएं। ठीक हो गया? हाँ, तो इतना सब होने के बाद अब एक एग्जाम्पल देख लो। बस ये क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट है। ठीक, एक एग्जाम्पल बता देंगे, उसी में समझ जाओगे कि इसमें क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहाँ है, कहाँ एडजेक्टिव है और कहाँ एडजेक्टिव फ्रेज है और कहाँ प्रेडिकेट है। ठीक, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, द ओल्ड मैन इन ब्लैक शर्ट इज ये क्लर्क। क्या लिखा है? द ओल्ड मैन इन ब्लैक शर्ट इज अ क्लर्क। ठीक, तो अभी जब तुमने पढ़ा क्या कहते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, उसमें सबसे पहले क्या आता है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर और क्वालिफायर एक ही होता है, तो द को आप क्या कर दो? डिटर्मिनर। द इसमें क्या है? डिटर्मिनर। एक्सरसाइज आएगा तो यही आएगा, पिक द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के भाग हमको क्या करना है, इसमें से उठाने हैं। द क्या हो गया? डिटर्मिनर हो गया। ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। ओल्ड क्या हो गया? एडजेक्टिव। मैन, मैन जो है हेड वर्ड या मेन वर्ड। मैन क्या है? मुख्य शब्द। मुख्य शब्द इसमें क्या है? हमने जो कुछ भी कहा मनुष्य के बारे में ही तो कहा, आदमी के बारे में, तो ये क्या है? हेड वर्ड या मेन वर्ड। हेड वर्ड या मेन वर्ड। इन ब्लैक शर्ट, ये वाक्य का अंश है, इसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। क्या है? वाक्य का अंश, इसे कहेंगे हम एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक, बाकी का इज ये क्लर्क प्रेडिकेट हो गया। ठीक, एक एग्जांपल और देख लो तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। लिखो, दैट यंग बॉय, दैट यंग बॉय, ये वाला ऊपर वाला समझ में आया? द ओल्ड मैन इन ब्लैक शर्ट इज अ क्लर्क। क्लर्क मतलब होता है बाबू। ठीक, दैट यंग बॉय विद अ बुक इन हैंड, इन हैंड इज ये स्टूडेंट, इज ये स्टूडेंट। अब दैट जो है इसमें डिटर्मिनर कर दो, यंग
लड़के की विशेषता क्या है कि वह यंग है, तो यंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। यंग क्या हो गया, एडजेक्टिव। दैट जो है वो क्या हो गया, डिटरमिनर। डिटरमिनर और क्वालिफायर एक ही है, बार बार बता रहे हैं। बॉय जो है वो क्या है, मेन वर्ड जिसे मुख्य शब्द कहते हैं या हेड वर्ड। ठीक, विद अ बुक इन हैंड, ये वाक्य का अंश एडजेक्टिव फ्रेज हो गया, और इज ये स्टूडेंट, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। ठीक, अब बाकी का कल आना तब पढ़ाएंगे। ठीक, आज का बस इतना ही काफी, एक्सरसाइज सभी कर लेना। ठीक।